क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सोच समझ के करवाना चाहिए, पर दुर्भाग्य ये है कि कोई कराते ही नहीं इसको उतने मतलब इम्पोर्टेंसी देके। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, न्यूट्रल समझ में आ गया ना, फेज, न्यूट्रल और अर्थ। अर्थ बता दिया मैंने अभी क्या कॉन्सेप्ट है अर्थ का। तो यहाँ पे हमने क्या देखा अभी कि सिंपली यहाँ से न्यूट्रल ले गया, इससे फेज ले गया, ये अर्थ ले गया। समझ में आ गया। तो कोई ऐसा ड्रेसिंग करता है जिसमें वायर आपको सामने दिखेगा बॉक्स में और ड्रेसिंग कर देगा, और जो थोड़ा प्रोफेशनल होते हैं, अच्छे लेवल के काम करने वाले होते हैं, वो क्या करेंगे, इस तरह से वो भी ड्रेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक अलग से कनेक्टर लगा देंगे। आप देखो हर कलर का अलग अलग कनेक्टर इन्होंने लगा रखा है, और यहाँ वायर नहीं दिख रहा, एकदम फ्रेश क्लीन, नीट एंड क्लीन दिख रहा है। तो ऐसा नहीं कि इसमें वायर नहीं रखा है इन्होंने, क्योंकि वायर नहीं रखेंगे तो जब ये खराब होगा तो कट करने के लिए वायर तो चाहिए ना एक्स्ट्रा। तो इसके बैक साइड में वायर है, इसके बैक साइड में एक प्लेट है ये पूरा, जिसमें एक्स्ट्रा वायर पूरा उसके अंदर रखा हुआ है। तो ये हो गया एक तरह से कह सकते हैं सेमी प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल, और ये तो हो गया कंप्लीटली जो टेक्नीशियन होते हैं जो प्रॉपर वर्क करेंगे उस टाइप का। तो मीटर से कहां पहुंचे हम लोग अभी, एमसीबी बॉक्स में। एमसीबी बॉक्स में आने के बाद क्या होगा, रूम में जाएगा। मैंने बताया ना 3 तार जाएगा, फेज, न्यूट्रल, अर्थ। 3 वायर आपके रूम में आया। अब 3 वायर आपके रूम में यहां से कैसे आया, बोर्ड में। अब इस बोर्ड में तीनों वायर पहुंच चुका है। अब इस बोर्ड में पहुंचने के बाद से इसमें आप स्विच दबाते हो पंखा चलता है, स्विच दबाते हो बॉल जलता है, स्विच दबाते हो टीवी चलता है। अब कैसे चलता है नहीं बताऊंगा इस क्लास में यार ये हमारे क्लास का टॉपिक नहीं है। प्रोसेस समझा दिया, करंट बनने से लेके आपके रूम तक पहुंचा के पंखा चला दिया, और खुद बिना पंखे का शूट कर रहा हूं, गर्मी से हालत खराब है मेरी, ठीक है। और इतने सारे लाइट, एक तो ऐसे ही परेशान हो। अब क्या करूं दोस्तों, फ्री में कोर्स कराया जा रहा हूं, पैसे उससे आ नहीं रहे कुछ खास, तो एसी वगैरह लगा लेता मैं अभी। अब एसी रहता ऑन करके ठंड में आपके लिए वीडियो शूट करता, कितना मजा आता सोचो तो। अभी इधर पूरा पीछे से पसीना बह रहा, भीग चुका है शर्ट, अंदर इधर भीग चुके हैं हम, क्या ही करें। अब बोलोगे सर पंखा तो है चला लो। दो चीजें, पहला एक तो साउंड खराब हो जाता है, दूसरा उसी पंखे में मैंने लाइट बांध रखा है आपको स्टूडियो का जब सेटअप दिखाऊंगा उस पंखे में लाइट बंधा हुआ है। खैर चलो, समझ में आ गया। तो ये पूरा वायरिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब आते हैं मेन बात पे, मेन मुद्दे की बात तो अब होगी, क्या होगी। अरे यार इतना देर बेचारे लोग क्लास किए, अभी फिर तुम आगे बीच, देखो कर दो ना भाई सब, तुम लोग फिर भी हमको बुलवाओगे थकवाओगे। देखो सिंपली क्या है, सौरभ सिंह करके चैनल मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे गैजेट्स के वीडियो आते हैं, ठीक है, जो मैं यूज करता हूँ अपने लिए, घर के लिए जो गैजेट्स आप यूज कर सकते हो, मिक्स टाइप के आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो यहाँ पे आते हैं। बहुत मतलब बहुत रिसर्च करके आता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी आ जाता है, अच्छा अच्छा वीडियो लाता हूँ और मजेदार रहता है, इंजॉयमेंट वाला। ये दुकान का चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे आप लोगों की काम की बातें हैं, आप लोगों को प्रोडक्ट वगैरह मिल जाएगा देखने के लिए, नए नए क्या लॉन्च हो रहा है वो सब। ये चैनल पे तो आप लोग जुड़े हुए हो ही, जहां अभी देख रहे हो, पर सिर्फ देख रहे हो, है ना, इसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। यहाँ पे लिख रखा है सब्सक्राइब नाउ, फिर भी नहीं करना आप लोगों को, हद है यार। 80% लोग देख के भाग जा रहे हो। करो करो, मजा लो, मैं जब मजा लूंगा तब सोचो क्या होगा। चलो अब यहाँ पे ये डिजिटल यादें, ये मेरे ब्लॉगिंग चैनल है, प्लीज इसको भी सपोर्ट कीजिए, देखिए इसमें भी अच्छे अच्छे ब्लॉग डाल रहा हूँ यार। और ये सोशल स्काईनेट, ये तो चैनल मेरा मतलब बहुत फेवरेट होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पे और भी कोर्स, जैसे इसमें मैं कोर्स आपको बता रहा हूँ ना, इस चैनल पे भी आपके लिए मल्टीपल कोर्स लाने वाला हूँ, जिसमें पहला ही कोर्स हमारा यूट्यूब के ऊपर होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मजा आएगा। अभी इस पे काम चल रहा है, पहले ये कोर्स खत्म करवा दो आपको, फिर उस पे आएंगे, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है यार, बहुत परेशानी हो रही है। तो फेज, न्यूट्रल, अर्थ ये आपको बता ही चुका है। यहाँ पे ये फिर से आया ताकि आपको याद दिलाया जा सके, क्योंकि अब आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको काम आएगा सीसीटीवी कैमरा के लिए, वो शुरू हो रहा है। और इसको शुरू करने के लिए सोचो मैंने कहाँ से शुरुआत की थी, और वहां से मैं अब आपको यहाँ लेकर आया। तो ये अब शुरू हुआ। और देखो किसी भी चीज का डिटेल जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो डिटेल हम लोग जान चुके हैं कि बिजली क्रिएट होने से लेके घर तक पहुंचने का। और ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि जो मैंने बताया क्या आपको पता था पहले, और पता था तो आधा पता था कि पूरा, ये भी बताना, और कैसा लगा, और अगर पता नहीं था तो जान के कैसा लगा, बताओ ना यार। मैं सारे कमेंट को पर्सनली पढ़ता हूँ, बहुत मजा आता है, और खास के करके मैं रात को पढ़ता हूँ जब सोने जाता हूँ, क्योंकि उसी समय मुझे टाइम मिलता है अपने लिए। और जब मैं उस समय कमेंट पढ़ता हूँ तो बहुत प्यार से मुस्कुराता हूँ, और मुस्कुराते मुस्कुराते सो जाता हूँ। आ जाओ, अब आपको क्विकली मैं बताता हूँ। स्विच, स्विच किसे कहते हैं, सबने देख रखा है, घर में होता है ना, हमारे बोर्ड में लगा हुआ, इस तरह से फ्रंट में दिखता, पीछे की तरफ 2 स्क्रू होते हैं इस तरह के, ठीक है। अभी देखते जाओ, आगे यूज बताऊंगा अब इसका, और थोड़ा सा आप गौर से देखो, ठीक है।
पानी उनी पीना तो वीडियो पुश करो, पानी उनी पी के आओ, फ्रेश व्रेश हो लो, मुंह हाथ धो लो, तैयार हो जाओ एकदम एकदम। अब तुम्हारे काम का चीज आ रहा है, एकदम रेडी रहो, ठीक है। तो ये हो गया स्विच, ये हो गया 2 पिन सॉकेट कहते हैं इसे। तो ये 2 होल होगा इसमें, पीछे से इसमें भी 2 नट आपको मिलेगा। आगे चलते हैं, अब आएगा 5 पिन सॉकेट। इसमें 1 2 3 4 5 होल होंगे, इसीलिए 5 पिन है। जिसमें ये 2 होल नहीं होगा वो 3 पिन हो जाएगा, ठीक है, 3 पिन सॉकेट। उसके बाद ये क्या है भाई, ये है इंडिकेटर। इसमें आपने देखा ही होगा रेड कलर का लाइट जलता है, नहीं इसके अंदर पीला कलर का लाइट जलता है भाई, और सादा कलर का। ये कवर रेड है, इसीलिए हमें रेड दिखता है। बोलोगे सर इतना ज्ञान की बात आपने जो अभी बताई है, इसका मैं क्या करूं? चलो यार थोड़ा मजाक वजाक कर लेता हूँ, ज्यादा पढ़ाते पढ़ाते ना डिस्टर्ब हो जाऊंगा ना, इसीलिए बीच बीच में थोड़ा मजाक भी करता हूँ आपसे। आ जाओ, इंडिकेटर, ठीक है। और ये हो गया फ्यूज। तो ये फ्यूज जो है पीछे 2 होल होगा ऐसा, और ये यहाँ से बाहर खुलेगा, ये ऊपर से निकल जाता है, और निकलने के बाद इसके अंदर भी 2 पॉइंट होगा, जिसमें एक पतला तार बांध के हम लोग फ्यूज को जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये पांचों चीज मैंने क्यों दिखाया, अब आप देखो। जब हम लोग काम करेंगे तो या तो हमें बना बनाया स्पाइक बोर्ड जो आता है वो मिलेगा, और वो नहीं मिला तो इस तरह के हमें सामान मिलेंगे, बोलेंगे वो ला के दे देंगे आपको, बोलेंगे लियो भाई इसको जोड़ के बोर्ड बना लो और लाइन दे दो। या इस तरह का पहले से बनाया हुआ बोर्ड आपको मिलेगा, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। तो आप समझ जाओ, स्विच, 2 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट, इंडिकेटर, फ्यूज। समझ में आया इतना? चलो आगे। अब सबसे पहले एकदम बेसिक सिंपल सा एक बोर्ड देखते हैं, जिसके अंदर एक 5 पिन सॉकेट है और एक स्विच है। इसका वायरिंग कैसे होता है, इसकी कनेक्शन कैसे होती है, क्योंकि ये क्लास पूरा बनाया ही इसलिए था कि ये वायरिंग आप पूरा प्रॉपर सीख जाओ। इस क्लास में आपको बता दे रहा हूँ, बेनिफिट सबसे पहले होगा, बोर्ड बनाना आप सीख जाओगे पूरी तरह से, और कहीं भी घर में से किसी भी जगह से आपको करंट लेना हो वो कैसे लोगे, क्या क्या माध्यम होगा वो सीख जाओगे आप, ठीक है। तो वायरिंग, अब वायरिंग के लिए सबसे पहले आप देखो यहाँ पे 5 पिन और स्विच है। स्विच में मैंने बोला 2 पॉइंट होता है, 5 पिन में यहाँ पे 3 पॉइंट मिलेगा पीछे। बोलेगा सर है तो 5 पिन, 5 पॉइंट होना चाहिए, 3 ही क्यों है? तो भाई इसमें 3 ही मिलेगा, ये बीच का जो 2 है ना ये इससे अटैच होता है, तो इसीलिए उसमें स्क्रू नहीं दिया जाता। इसमें तार जोड़ोगे तो ऑटोमेटिक उसमें करंट चला जाएगा, ठीक है। आओ इधर से चलते हैं, देखो ये लेके गया मैं, फेज लगा दिया यहाँ, ये बन गया प्लस, ठीक है, ये क्या है प्लस, तो फेज आया लग गया प्लस में। अब ये जो सॉकेट है, अब हमें इसमें भी तो फेज चाहिए, तो एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो सॉकेट है इसका जो राइट साइड है, राइट साइड, इसमें हमेशा लाइन होता है, और जो लेफ्ट साइड है इसमें हमेशा न्यूट्रल होता है। एकदम ध्यान में रखना। आपको किसी भी बोर्ड में अगर देखना हो ना कि इसका इलेक्ट्रीशियन ने काम अच्छा किया कि नहीं, या आपको अपने घर में चेक करना हो कि मेरे घर में जो इलेक्ट्रीशियन मैंने रखा इसमें इसने ढंग से काम किया कि नहीं, तो आपको एकदम सिंपली क्या करना है, एक टेस्टर लेना है, और सॉकेट के सामने ऐसे खड़े हो जाओगे। ये बोर्ड है तो यहाँ खड़े हो गए, बोर्ड का राइट हैंड साइड में जो सॉकेट आपको दिख रहा हॉल, उसमें आप टेस्टर लगाओ, अगर लाइट जला तो सही काम किया है, अगर लेफ्ट में लाइट जल रहा है गलत काम किया, उल्टा जोड़ दिया। जबकि आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब आप इसको खोलोगे ना, ओपन करोगे, तो ये 5 पिन सॉकेट पे लिखा हुआ रहेगा, ये आपका राइट साइड है तो यहाँ पे लाइन लिखा होगा, यहाँ पे न्यूट्रल लिखा हुआ होगा, हर सॉकेट पे लिखा होता है, एल और एन लिखा होता है, एन फॉर न्यूट्रल, एल फॉर लाइन। उसके बावजूद ये लोग क्या है ना कि जिधर मन करा उधर जोड़ो और जल्दी जल्दी लगा के दे दो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, प्रॉपर सीखो आप, ठीक है। तो सबसे पहला ध्यान ये रखना कि स्विच के टॉप वाले हिस्से में हम लोग प्लस को जोड़ देंगे। अब नीचे से एक वायर निकाल के ले जाएंगे और यहाँ जो लाइन लिखा है उसमें जोड़ देंगे। तो अब क्या हुआ, अब गौर से देखो, हमने यहाँ से फेज लेके गया था, ऊपर डाला, नीचे से फिर वो फेज को निकाल के हमने यहाँ डाल दिया। अब जैसे ही हम स्विच देंगे, ऊपर का पार्ट नीचे से सटेगा और करंट को सप्लाई कर देगा इसके इस होल में, तो सॉकेट को क्या मिल गया, फेज। समझ गया? अब न्यूट्रल कैसे देते हैं, ये देखो ये न्यूट्रल है, तो अब यहाँ पे और भी कोई सॉकेट नहीं है, तो सिंपल क्या करेंगे, जो न्यूट्रल वायर है डायरेक्ट इसमें जोड़ देंगे, सीधा माइनस को इसमें जोड़ देंगे न्यूट्रल में। तो न्यूट्रल को कहीं कोई स्विच वगैरह से नहीं कनेक्ट करना है, लाइन को हम स्विच से दे दिए इस सॉकेट में, और प्लस जोड़ दिए हम स्विच के अंदर, इधर से न्यूट्रल लाके हम डायरेक्ट यहाँ दे दिए, अर्थ का भी वायर हम यहाँ से सीधा निकाल के लेके चल गए। ये हो गया इसका वायरिंग। कितना सिंपल था, बताने नहीं कितना सिंपल था, इतना इजी वायरिंग। अब आओ मजा आएगा, अब तैयार रहना, मैंने बोला था ना रेडी रहो, अब एक एक करके देखो, मजा हो गया। अब आइए, अब वहां पे हमने एक सॉकेट एक स्विच के साथ किया था, अब इस जगह पे हम लोग 2 सॉकेट 2 स्विच यूज करने वाले हैं। एक बोर्ड जिसमें 2 सॉकेट हो 2 स्विच हो,
इसको यूज करने वाले हैं। अब देखिए इसको पीछे की तरफ से देखेंगे तो आप बोलोगे सर ये चौथा कौन है? भाई ये नट है, इसको मत देखो, ये नट है, ये प्लेट को टाइट करने के लिए लगा हुआ है। इसमें 2 हो गया, इसमें भी ये नट है। तो ये स्विच और बोर्ड हमारे पास आ गया। अब हमारे पास क्या था, मैंने सिंपल बोला था राइट साइड में। अब बोलोगे सर आप लेफ्ट में क्यों लिख रहे हो? तो जैसे ही ये पलटेगा आप देखो यहाँ हॉल राइट में आ जाएगा हमारे, ठीक है। ये उल्टा इसलिए भी आपको लेफ्ट दिख रहा है, जब इसको पलटेंगे तो ये राइट हो जाएगा, समझ गए ना। तो देखो यहाँ पे क्या था, लाइन न्यूट्रल, यहाँ क्या था, लाइन न्यूट्रल। तो ये रहा हमारा न्यूट्रल। यहां से हमने एक न्यूट्रल तार को यहां जोड़ा और यहां से हमने साइड कर दिया। तो ये हमारा न्यूट्रल का काम खत्म हो गया, बस इतना ही था। अब हमको यहाँ पे जोड़ना है फेज। तो अब हम लोग जोड़ेंगे प्लस वायर को। तो प्लस जो है ये देखिए ये 2 स्विच है। तो मैंने आपको बोला था स्विच का ऊपरी भाग, तो ऊपर वाले भाग को ऊपर वाले भाग से यहाँ पे हम लोग तार के थ्रू जोड़ देंगे। तो इन दोनों पॉइंट को हमने वायर से जोड़ दिया और यहां से मेन प्लस हम लोग लेके चलेगा, यानी कि लाइन लेके चलेगा, ठीक। तो फेज आ चुका है दोनों स्विच में, न्यूट्रल आ चुका है दोनों सॉकेट में। क्या मिसिंग है जल्दी बताओ? 2 चीजें। पहला, इन दोनों सॉकेट को फेज नहीं मिला। कैसे मिलेगा? ये नीचे वाले पार्ट से एक वायर निकाल के इसमें जोड़ देंगे और इसके नीचे वाले पार्ट में से एक वायर निकाल के इसमें जोड़ देंगे। तो अब क्या होगा, ये स्विच इस सॉकेट का, ये स्विच इस सॉकेट का बन जाएगा, ठीक। अब बोलोगे कि सर अर्थिंग, तो अर्थिंग सिंपली यहाँ पे, चलो इसको भी कलर चेंज कर लेते हैं भाई, कलर का कमी थोड़ी है यार। देखो तो इसको हरा कर लेता हूँ। ये यहां से आया, अर्थिंग इसमें जुड़ा और यहां से डायरेक्ट ये बाहर चला गया, ये अर्थ हो गया। समझ गए वायरिंग? कितना इजी था। और परेशान हो जाते हैं हम लोग, यार पता नहीं कैसे वायरिंग करके दिया, कैसे किया जाए, इसको पागल होते हैं हम लोग। मेरे संगति में रहोगे ना बहुत मजा आएगा। चलो आ जाओ, थोड़ा और एडवांस लेवल। आज पूरा सिखा के ही छोड़ूंगा आज बेटा, कसम खा लिया हूं मैं। अब 1 2 3, 3 सॉकेट के साथ एक्सपेरिमेंट होगा। 3 सॉकेट 3 स्विच। अब थोड़ा सा एडवांस हो चुके होगे आप, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। चलो अब आप बताओ, तो सबसे पहले हम लोग कहां से शुरू करते हैं, फिर से न्यूट्रल से। अब सिंपली बताओ, ये न्यूट्रल ये कहां जुड़ेगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ये जुड़ेगा यहां देखो, ठीक। क्यों? क्योंकि अभी बताया ना इधर न्यूट्रल रहता है सब में, और ये न्यूट्रल जुड़ जाएगा कहाँ, यहाँ पे। तो 3 न्यूट्रल जुड़ गया, ये बाहर चला गया, ये हो गया हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल का काम खत्म भैया मेरे, खत्म। अब क्या करेंगे, आप प्लस जोड़ेंगे। चलो रेड ले लो, प्लस जोड़ेंगे। ये देखो स्विच है, पहले सबको लूप कर देंगे, इसको इधर मिलाएंगे, इसको इधर मिलाएंगे, तीनों लूप हो गया, बाहर निकालेंगे। इसको हम लोग क्या दे देंगे, प्लस, ठीक है, यानी लाइन खत्म। अब इसके बाद क्या होगा, ये सॉकेट को यहाँ जोड़ना है, ये सॉकेट को यहाँ जोड़ना है, ये सॉकेट को यहाँ जोड़ना है। तो ये स्विच इसका, ये स्विच इसका, ये स्विच इसका। अब क्या बचा, अब बचा अर्थिंग। ये रहा अर्थ हमारा, यहाँ से यहाँ, 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 और ये बाहर। तो ये हो गया ग्राउंड। कितना इजीली वायरिंग था, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, समझ में आया कि नहीं बना? डायग्राम बना लो भाई, डायग्राम बना लो, कॉपी उपी पे लिख लो, डायग्राम बना लो। इतना डिटेल और इतना प्यार से कोई नहीं सिखाएगा मेरे भाई, ठीक है। बना लो, आप ही का काम आएगा। ओके। और अभी कहाँ, अभी आगे चलो ना, आगे तो ऐसा ऐसा चीज दिखाऊं। अभी मेन तो बाकी है, जो इस क्लास का पूरा निचोड़ है वही बाकी है, वो आगे अभी बताऊंगा आपको, है ना। तो ये समझ में आ गया। अब एक लेवल और ऊपर बढ़ते हैं, क्विकली बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी। अब यहाँ देखो मैंने क्या किया, 1 सॉकेट 2 सॉकेट 3 सॉकेट, एक 2 पिन को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पे 2 पिन आ गया पहली बार। अभी तक तो 5 पिन चल रहा था, ये 2 पिन कहाँ से आ गया भाई, बिना बताए आया है। अब आ गया है तो निपट देते हैं इसको। ये तो सबसे पहले किसको निपटना है, न्यूट्रल को। तो यहां से लेंगे न्यूट्रल। अब देखो 2 पिन में न्यूट्रल चाहिए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इतना देर आप क्लास किए, अभी पकड़ते हैं आप लोग, सीखे कि नहीं सीखे, कुछ पकड़े हो कि नहीं अभी तक। इसमें फेज न्यूट्रल अर्थ तीनों जा रहा था। क्या इसको न्यूट्रल चाहिए कि नहीं, मैं सिंपल पूछ रहा हूं, जल्दी बताओ। न्यूट्रल चाहिए कि नहीं चाहिए, जल्दी। चाहिए ना? नहीं नहीं चाहिए ना? सच बताओ, नहीं चाहिए ना? चाहिए यार, कैसे नहीं चाहिए, फेज और न्यूट्रल चाहिए। 2 पॉइंट है ना, तो फेज और न्यूट्रल चाहिए, अर्थिंग नहीं चाहिए उसको। ये बिना अर्थ वाला आदमी है, ठीक है। आ जाओ देखो कैसे। अब देखो यहाँ पे न्यूट्रल, सिंपल क्या करेंगे, न्यूट्रल को न्यूट्रल से मिलाओ, न्यूट्रल को न्यूट्रल से मिलाओ। ये तीनों 5 पिन सॉकेट मिल गया। अब इसका ये 2 पॉइंट है, तो एक सॉकेट में न्यूट्रल दे दो, चाहे ऊपर नीचे कहीं भी दे दो इसको। यहाँ पे फिर वो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इसके पास अर्थिंग ही नहीं है। ये तो पहले ही बेचारा आधा मरा हुआ है,
ठीक है। खैर, तो यहाँ पे दे दिए न्यूट्रल एक में, और ये फिर बाहर चला गया मेन न्यूट्रल बोर्ड के अंदर, न्यूट्रल में चला गया। तो न्यूट्रल वायर आया बाहर से, एक इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, न्यूट्रल का काम खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। अब आ जाते हैं फेज में। अब फेज तो आपको पता ही है यार, सबसे पहले क्या करना है, लूप करेंगे। ये स्विच से निकाल के इस स्विच में लूप किए, इससे निकाल के इसमें लूप किए, और इससे निकाल के ये स्विच में लूप किए। ठीक, क्योंकि इसका स्विच ये है, यहाँ लूप किए, यहाँ से बाहर चल गया, प्लस आ गया, तो प्लस माइनस का वायरिंग कंप्लीट। अब क्या करना है, सिंपल सी बात है, स्विच से सॉकेट को जोड़ना है, कि ये स्विच देंगे तो ये काम करेगा। तो यहां से हम इसमें जोड़ दिए, ये स्विच से ये दोनों आपस में जुड़ा, ये दोनों आपस में जुड़ा। अब बोलोगे सर इसका क्या करेंगे? अरे भैया मेरे, यहाँ देखो एक स्विच इसको भी मैंने दिया है भाई, भेदभाव नहीं करता मैं। देखो यहाँ पे नीचे इस पॉइंट से इसको यहाँ जोड़ देंगे, तो इसको न्यूट्रल मिल गया, फेज मिल गया, इस स्विच से फेज मिल गया, तो न्यूट्रल फेज मिल गया, ये काम कर लिया। अब इसमें अर्थिंग नहीं है, बोलोगे सर इसमें तो अर्थिंग है ही नहीं। हाँ, क्या होगा? वही होगा जो आप सोच रहे हो, बिल्कुल सही, इसमें अर्थिंग नहीं है। इसीलिए दो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत खतरनाक होता है। ये 3 वाला ऑलवेज सेफ होता है। चलो, अब इसमें क्या बचा, इसमें बची हमारा अर्थ, यहाँ से अर्थ तीनों में जुड़ा। अब क्योंकि इसके पास अर्थ है नहीं, तो ये डायरेक्ट बाहर चला जाएगा, तो तीनों का कनेक्शन हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आया? बूझे कि नहीं बूझे आप लोग? आइए, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखो, मैं कचाहिंग बहुत करता हूँ, क्या किया हूँ अब देखो, अब इंडिकेटर और फ्यूज लेके आया हूँ। कि मान लो बोर्ड लगाया, अब बोलोगे इस बोर्ड में लाइन आ रहा है कि नहीं, हमको टेस्टर लगा के नहीं, देख के पता चलना चाहिए, तो वहां इंडिकेटर लगाएंगे। और बोले कि भैया कभी इसमें कुछ लगाए हम, प्लग उलग कहीं शॉर्ट उट कर गया, पड़ाक भी गया, पूरा घर का लाइन उड़ जाएगा, तो उसके लिए काम करो, आप लोकल में फ्यूज लगा दो, कि कुछ इधर शॉर्ट करेगा तो ये फ्यूज उड़ेगा, मेरा घर का लाइन बचा रहेगा। ठीक है, तो एक फ्यूज डाल दिए। अब कैसे वायरिंग करेंगे? अब मजा आएगा आपको। देखो, पहले इतने पार्ट को ले लेते हैं हम लोग, इन दोनों को अभी छोड़ो, ये पार्ट को तो आप तुरंत कर लोगे ना, इसको हमको करने की जरूरत है? बताओ तो, ये तो अभी आप कर लोगे यार, अब ऐसे कर लोगे, इसे तुरंत, फिर भी बताना पड़ता है। आओ बता देता हूं। देखो, न्यूट्रल से मिला, ये न्यूट्रल यहां मिला। अब इसको बाहर अभी नहीं ले जाएंगे, अभी यहीं रोको, इसको यहीं रोक के रखो। उसके बाद क्या करेंगे, फेज, ये रहा फेज, यहां से लूप हुआ इसमें, यहां से लूप हुआ इसमें, इसको भी यहीं रोक के रखो, इसको भी बाहर नहीं ले जाएंगे। अब सॉकेट से स्विच को जोड़ेंगे, ये देखो सॉकेट से स्विच जुड़ा, सॉकेट से स्विच जुड़ा, सॉकेट से स्विच जुड़ा, जुड़ गया, इसको भी यहीं रोक के रख दिए। अब अर्थिंग जोड़ते हैं। देखो, ये रहा अर्थ, यहां से इसको जोड़ें, यहां से इसको जोड़ें, अर्थिंग भी जुड़ गया। अब यहां पे काम क्या है, इन दोनों का। अब सिंपली देखो, ये जो है, इसको चाहिए, इसको सिर्फ प्लस चाहिए, इसको सिर्फ लाइन चाहिए, लाइन, इसको सिर्फ फेज से मतलब है, न्यूट्रल अर्थिंग से कोई मतलब नहीं है। और ये जो है, इसको लाइन और न्यूट्रल दोनों चाहिए। ठीक है, तो इसको लाइन न्यूट्रल दोनों चाहिए, तभी जाके ये बल्ब जलेगा। तो अब इसकी वायरिंग में हमें पहले न्यूट्रल देना है, तो एक पॉइंट में न्यूट्रल चाहिए, तो यहां से न्यूट्रल को उठाएंगे, इसको न्यूट्रल दे देंगे, और इस न्यूट्रल को बाहर कर देंगे। अब ये चला गया बोर्ड से बाहर, न्यूट्रल आ गया यहाँ पे। ठीक, अब क्या बचा, फेज। तो फेज, अभी आप देखो, ये लूपिंग वाला ऊपर से लूपिंग चल रहा था, तो ये जो लूपिंग हो रहा है, इस लूपिंग में से ही एक लूप उठा के हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो इसको न्यूट्रल मिल गया, फेज मिल गया। न्यूट्रल डायरेक्ट मिला था, क्योंकि हर जगह डायरेक्ट ही मिलता है न्यूट्रल सबको, तो न्यूट्रल देखो यहाँ पे डायरेक्ट मिला। पर फेज जो है, फेज हमें मिलेगा इसके थ्रू, और बाहर से जो फेज आएगा वो जुड़ेगा यहाँ। देखो, तो ये बाहर से जो प्लस आया, ये फ्यूज के ऊपर जुड़ जाएगा, नीचे निकाल के हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर में ले लेंगे। अब अगर ये फ्यूज सही होगा हमारा, ये आपस में जुड़ा होगा, तो हमारा बल्ब जलेगा। अगर ये कट गया, आपस में जुड़ा हुआ नहीं हुआ, तो ये बल्ब नहीं जलेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि बोर्ड में लाइन नहीं है। तो फेज में ये क्या करता है, सिंपली इसका काम ये है कि इसके पास 2 पॉइंट है, ए और बी, 2 पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को एक पतला तार से कनेक्ट करके रखता है, एक पतला तार से, कि कभी भी कुछ शॉर्ट करे तो वो तार इतना पतला होता है कि तुरंत टूट जाता है, या जल जाता है, या गल जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आगे करंट सप्लाई होना बंद हो जाता है, तो चीजें बच जाती हैं। तो इसको सिर्फ प्लस चाहिए था, तो बाहर से प्लस दिए, और यहाँ पे एक पतला सा कॉपर अंदर जोड़े, और यहाँ से प्लस निकाल के लेके चलेगा। तो ये हो गया बोर्ड का वायरिंग। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन या हैंग तो नहीं हो रहे हो ना? इतना डिटेल में कहाँ मिलेगा बताओ यार, एक एक चीज बताऊंगा। अभी ये तो
इलेक्ट्रिक वाला है अभी। अब तुम सोचो जब मैं सीसीटीवी कैमरा का वायरिंग में घुसाऊंगा आप लोगों को, सोचो कहाँ लेके जाऊंगा। अब देखो यहाँ पे वही जो अभी जस्ट हमने सीखा, उसी को यहाँ पे मैंने वायरिंग जो ऑलरेडी बोर्ड होता है वहां दिखाया कि आप ज्यादा अच्छा समझ पाओ। फर्क बस ये है कि एक सॉकेट स्विच यहाँ पे कम कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे 2 सॉकेट 2 स्विच, एक फ्यूज एक इंडिकेटर है, सेम जो अभी हमने देखा। अब देखो क्या बोला था, इस साइड न्यूट्रल है, तो यहाँ न्यूट्रल से निकाल के देखो न्यूट्रल में काला वायर से जोड़ा, ठीक है। तो न्यूट्रल टू न्यूट्रल जुड़ा, फिर यहाँ से निकाल के न्यूट्रल यहाँ जोड़ा, तो ये तीनों लूप में आ गया। अब ये न्यूट्रल इसमें क्यों जोड़ा, क्योंकि ये इंडिकेटर है, इसको प्लस और माइनस चाहिए, है ना, लाइन और न्यूट्रल चाहिए, तो देखो न्यूट्रल जोड़ा। अब क्या किया देखो स्विच में, अब यहां से चलते हैं स्विच में, देखो यहां से लूप किया इसको लूप किया यहाँ, इसको लूप किया इस जगह पे, तो स्विच का एक पॉइंट इन्होंने लूप कर दिया जैसा मैंने आपको बताया था, तो लूप हो गया। अब सॉकेट में देखो यहां से एक बार ले जाके स्विच में जोड़ा, यहां से ले जाके स्विच इसमें जोड़ा। अब अर्थिंग के लिए देखो व्हाइट तार यूज किया, जो यहां से यहां डाल के छोड़ दिया है। तो अब इसमें बाहर से 3 वायर आने वाले हैं, 3 वायर का कनेक्शन कैसे कैसे होगा देखो। तो बाहर से एक वायर जो ब्लैक आएगा और न्यूट्रल का, वो जुड़ जाएगा इस जगह पे, न्यूट्रल सप्लाई कर दिया। अब चलते हैं फेज में, फेज कहां जुड़ेगा, देखो ये खाली है, यहां पे बाहर से आने वाला प्लस वायर हमारा फेज जुड़ जाएगा, ताकि ये इससे कनेक्ट रहेगा, तो ये सप्लाई फेज का कर देगा। और अब बचा अपना एक ही, कौन, अर्थिंग, यहां से सीधा अर्थ आ गया, तो कनेक्शन हो गया। समझे, समझे कि नहीं समझे। और अब एक नया फ्यूज आपको दिखाऊंगा, अभी आपने ये वाला फ्यूज देखा था ना, अब एक नए तरीके का फ्यूज आपको दिखाता हूं, आइए। कैसा, ये वाला फ्यूज, बोलोगे सर ये कैसा फ्यूज है। देखो फ्यूज का काम क्या था, सिंपली मैंने क्या बताया, ए और बी 2 पॉइंट होते हैं, यहाँ पे करंट को डाला जाता है और एक पतला वायर यहाँ जोड़ा जाता है, यहाँ से करंट को निकाला जाता है। तो यहाँ से यहाँ करंट पहुंचाना बस फ्यूज का काम है, एक पतले वायर जोड़ के, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम हो तो वो वायर टूट जाए, आगे करंट सप्लाई बंद हो जाए। ओके, सेम चीज देखो आप यहाँ पे है, यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है। अब ये कवर है, फ्यूज लिखा हुआ, ये कवर है, देखो एरो बना हुआ, यानी इसको घुमाना है, घुमाओगे ये तो खुल जाएगा, इसका ढक्कन खुलेगा, और खुलने के बाद इसके अंदर ये वाला फ्यूज लगा होगा। अब ये क्या फ्यूज है कि यहाँ पे मेटल होता है, इसके यहाँ भी मेटल होता है, और ये दोनों मेटल एक पतला वायर, देखो यहाँ पे एक पतला वायर से कनेक्ट होता है, और ये ग्लास होता है, ये जो बीच का व्हाइट देख रहे हो आप, ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, जिससे हमें अंदर तार दिखता है। तो अब ये क्या करता है, जैसे ही हम लोग इसको इसके अंदर डालते हैं, तो यहां से हम लोग 2 वायर के थ्रू निकालेंगे, एक निकालेंगे यहाँ से प्लस इन होगा, ठीक है, एक यहाँ से प्लस इन होगा और एक यहाँ से प्लस आउट होगा। तो एक को हमने इन किया, एक को आउट लिया, और ये इसके अंदर लगा, तो ये जैसे ही इसके अंदर लगेगा तो ये दोनों पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट सटा देता है, तो ये बीच वाली तार जब तक सही है करंट पास होगी, और जैसे ही शॉर्ट आउट कुछ हुआ, ये बीच वाला तार यहाँ से टूट जाएगा, जैसे ही टूट जाएगा तो करंट सप्लाई नहीं होगा। अब ये फ्यूज आपको कहां देखने मिलेगा, आइए दिखाते हैं। और एक जगह ये फ्यूज गजब मिलेगा, अरे याद आ गया, रुको रुको रुको, ये एक जगह आपको और मिलेगा देखने, कहां पता है, एसएमपीएस में, एसएमपीएस, एसएमपीएस के हर एसएमपीएस बोर्ड में आपको ये मिलेगा। और इंटरेस्टिंग बात बताओ, जब एसएमपीएस उड़ता है ना, तो उसमें 70% यही उड़ता है। 2 रुपए 1 रुपए का आता है मार्केट में, इजिली किट खोल के सोल्डिंग कर लोगे और कस्टमर से 100-200 ले लोगे, तुम सोच लो। सिर्फ इस फ्यूज के लिए हम उसको वारंटी में भेजते हैं, मंगाते हैं, इतना मतलब माथा दर्द लेते हैं, बहुत बार रिपेयर नहीं होता, पार्टी को बोलते हैं नया लगा लो, छोटा सा फ्यूज है, आप खुद से रिपेयर कर दो, 100-150 खुद मांग लो यार, कस्टमर भी खुश, आप भी खुश। तो अब दिखाऊंगा इसको भी फ्यूज कहाँ उसमें होगा, इस क्लास में नहीं, कैमरा का जो वायरिंग होगा ना उसमें आप ध्यान रखना इस चीज को, ये फ्यूज आपको वहां मिलेगा देखने अभी, ठीक है। चलो, तो ये फ्यूज दिखा दिया, अब ये आपको मिलेगा कहाँ वो भी दिखा देता हूँ। उससे पहले ये भाई साहब के मुस्कुराहट का राज पूछूं कि भाई तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसे छुपा रहे हो, कुछ तो गम देखो। जो बहुत ज्यादा मुस्कुराते हैं ना दोस्तों, अब कम बोलूंगा, ज्यादा आप समझो। चलो क्लास में आगे चलते हैं। खैर क्या करूं, पता है भाई कितनी बार आपको पता है कि नहीं, बताना पड़ेगा, नहीं ना, पता है ना, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सबको सब्सक्राइब कर लीजिए ना भैया, सब्सक्राइब ही तो मांग रहे हैं आपसे, और इसके लिए हम आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू है तहे दिल से। क्या करना है, इन सारे चैनल को चेकआउट कीजिए, और जो जो चैनल आपको पसंद आता है गर्दा उड़ा के सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे चलते हैं।
ये आ गया बोर्ड। अभी इस बोर्ड का नाम क्या है? इस बोर्ड को कहते हैं स्पाइक बोर्ड। क्या कहते हैं इसे? स्पाइक बोर्ड कहते हैं। अब ये बोर्ड में आप देखो इस तरह का तार पहले से लगा हुआ रहेगा, यहाँ पे 3 पिन टॉप मिलेगा आपको एक लगा हुआ, जो डायरेक्ट डालना है और करंट ले लेना है, और इसमें मल्टीपल सॉकेट आपको देखने मिलेगा। ठीक है, अब ये पूरा मल्टीपल सॉकेट है, स्विच एक ही है। अभी मैंने वायरिंग आपको बताया था हर स्विच का अलग अलग है ना, हर किसी का ये, लेकिन इसमें देखो सब सॉकेट लाइन से रहेगा, एक स्विच रहेगा। और ये जो रेड वाला देख रहे हो ना छोटा सा, ये है भैया, कौन है? ये देखो यहाँ पे है, यही फ्यूज लगा हुआ है इस जगह पे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्पाइक बोर्ड कहते हैं। आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा यही चल रहा है। ठीक है, कैमरा के सेटअप के साथ एक ये डाल देते हैं तो समय बच जाता है, डायरेक्ट लगाते हैं, यहाँ से लाइन दे देते हैं, चालू करके कैमरा वाले चल देते हैं। पार्टी को फिर बुलाया जाता है, पार्टी बोलता है कि हमको तो डायरेक्ट करना है, इन्वर्टर से स्विच नहीं चाहिए, तो उसको सीधा बोलते हैं कि ये प्लग कटवा दीजिएगा और डायरेक्ट इसको लाइन जुड़वा दीजिएगा इन्वर्टर वाले में, इलेक्ट्रीशियन को बुला के, तो काम आसान हो जाता है। लेकिन जानना था ना, तो इसीलिए आपको सिखाया। चलो आगे और देखो, एक फिर स्पाइक बोर्ड इस तरह का आएगा। अब ये स्पाइक बोर्ड का खासियत क्या है कि हर एक सॉकेट के लिए एक स्विच है। देखो जितने सॉकेट इसमें है उतने स्विच है, और यहाँ भी देखो एक फ्यूज दिया हुआ है, यही वाला फ्यूज है। तो जितने भी स्पाइक बोर्ड होंगे उसमें यही फ्यूज आपको मिलेगा। ठीक है, तो हर सॉकेट के लिए डेडिकेटेड स्विच है, यानी आप ये स्विच दोगे तो ये सॉकेट काम करेगा। पिछले वाले में क्या था, एक स्विच दो सारा सॉकेट काम करेगा। समझ गए? आइए आगे और दिखाता हूं। अब देखिए यहाँ पे स्पाइक बोर्ड इनसाइड, स्पाइक बोर्ड दिखाया, अब अंदर की बात दिखाता हूँ। एक बोर्ड है ये, देखो यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ऑन ऑफ का स्विच है, यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 सॉकेट है इसके अंदर, और ये स्विच आपने दिया, 6 सॉकेट काम कर जाएगा। और यहाँ पे इंडिकेटर लगा है छोटा सा एगो। ठीक है, अब देखो इसकी वायरिंग कैसे हुई है। ये सॉकेट का 3 पॉइंट है, ऊपर का जो पॉइंट है आप देखो इस तरह से अटैच करके ले गया है, पूरा अटैचमेंट करके ले गया है। तो ये जो हॉल है, देखो ये वाला हॉल एक साथ अटैच करके ले गया है। अब कलर बदल देता हूं मैं नीचे में, तो देखो नीचे का ये जो है ये एक साथ लेके गया, देखो ये प्लेट को अलग यहाँ से सोल्डिंग करके ले गया। ठीक है, तो ये प्लस को अलग ले लिया, माइनस को अलग ले लिया। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, और प्लस ये अर्थिंग को अलग ले लिया एक साथ, तो ये इनका अर्थ है। अब इस जगह से देखो 3 तार आए हैं, कितने आए हैं? 3। गौर से देखो क्या किया, ये तार को ओपन करने के बाद ये है हर्रा, देखिए हर्रा है ना, ये अर्थिंग में चला गया, ऊपर सबको मिल गया, यानी इसमें मिल गया, ये अर्थिंग चला गया सब में। उसके बाद देखो यहाँ पे रेड है, ये रेड को लाया है यहाँ पे जोड़ा, यानी स्विच में जोड़ा। ठीक है, कहाँ जोड़ा? देखो ये वाले स्विच के नीचे जोड़ा, यहाँ जोड़ा, और यहाँ से निकाल के डाल दिया यहाँ सॉकेट में, तो ये सब में प्लस सप्लाई हो गया। अब गौर से देखो कि यहाँ पे एक इंडिकेटर भी है, अब इसको प्लस माइनस भी देना, तो ये न्यूट्रल है, देखो ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल को यहाँ पे इन्होंने जोड़ा है, तो ये न्यूट्रल को क्या किया, एक में कन्वर्ट करके यहाँ पे इंडिकेटर को भी दे दिया। और यहाँ इसी स्विच से, जो यहाँ पे प्लस ये वाला आया था ना, देखो यहाँ से स्विच से इंडिकेटर को दे दिया, कि ये स्विच अगर हम देंगे तो इंडिकेटर को भी पावर चला जाएगा। तो सिंपली बोर्ड के अंदर का वायरिंग इस तरह का होता है। ठीक है, आइए एक और बोर्ड का माध्यम से समझ लेते हैं। अब इसमें 1 2 3 4 है, यहाँ पे देखो स्विच है, और इसके यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। ये फ्यूज देखो यहाँ पे, देखो ये फ्यूज सेक्शन है ना, इसके दूसरी तरफ लगा हुआ है। अब यहाँ भी सेम क्या काम किया, तो यहाँ भी देखो 1 2 3 पॉइंट है, ये 2 तो टाइट किया हुआ है स्क्रू, ये 2 पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया। सिंपली देखो यहाँ पे कॉमनली न्यूट्रल को एक साथ लेके चला गया है, यहाँ से भी न्यूट्रल ले गया, ये बाहर न्यूट्रल भेज दिया, और बाकी यहाँ पे देखो ये फेज को कनेक्ट किया, और यहाँ से फेज लेके बाहर चला गया, ये अर्थिंग अर्थ को कनेक्ट किया, बाहर लेके चला गया। ठीक है, अब बोलोगे सर ये बताने का और सिखाने का मकसद क्या था? अभी और भी एक आगे है जो इम्पोर्टेंट, जो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सबसे लास्ट में वही है। मकसद यही था कि इलेक्ट्रिक वायरिंग आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जनरेट से लेके आपके घर तक कैसे पहुंचता है, आपके बोर्ड में कैसे वायरिंग किया जाता है, और बोर्ड बनाओगे कैसे, जो बोर्ड आपको यूज करना है इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाओगे कैसे, वो समझ में आ गया। अब चलते हैं यहाँ से आगे, और स्पाइक बोर्ड कभी खराब हो जाए तो उसको भी खोल के रिपेयर कर पाओगे, इतना मैंने आपको सिखा दिया। अब इस जगह पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो सबसे ज्यादा आपको काम आएगा, 2 पिन 3 पिन क्या है। देखो 2 पिन टॉप 3 पिन टॉप। 2 पिन टॉप मतलब हो गया 2 पिन सॉकेट, और 5 पिन सॉकेट था, तो सॉकेट जिसमें इन होगा, जिसमें हॉल रहेगा, जो अपने अंदर इन लेगा। और टॉप मतलब हो गया जो मेल और फीमेल भी इसको कहते हैं, सॉकेट को फीमेल कहते हैं, इसको मेल कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें अंदर जाने के लिए होगा वो मेल हो गया, ये निकला हुआ भाग, तो ये टॉप है, ये ऊपर से लगेगा तो ये टॉप है। अब इसमें 2 पिन है तो इसीलिए ये 2 पिन टॉप, इसमें 3 पिन है इसीलिए ये 3 पिन टॉप। ठीक है,
अब जब इसको आप ओपन करोगे, यहाँ पे एक नट है, ये नट को खोलोगे तो दो पार्ट में ये खुल जाएगा, देखो इस तरह से। और ये इसका नट बोल्ट है जो यहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ दो पार्ट में खुलने के बाद देखो इस दोनों जगह पे एक यहाँ पे मेटल लगा है और स्क्रू से ये टाइट किया हुआ है, इन दोनों मेटल में होल होगा। तो आप यहाँ से जब दो तार लाओगे ना, प्लस और माइनस, एक तार को इसमें जोड़ दोगे ले जाके, एक तार को इसमें जोड़ दोगे ले जाके, और फिर ये ऊपर से लगाओगे, नट टाइट कर दोगे, टू पिन टॉप तैयार हो जाएगा। अब ये कहाँ काम आएगा, ये आपको सबसे ज्यादा काम आने वाला है एसएमपीएस में, एसएमपीएस में, क्योंकि एसएमपीएस में इस तरह से सॉकेट दिया रहेगा, वोल्ट प्लस का, वोल्ट माइनस का, दो और मिल जाएगा, वोल्ट प्लस का, वोल्ट माइनस का, और दो यहाँ पे आपको मिलेगा लाइन और न्यूट्रल का। तो यहाँ पे ना सिर्फ स्क्रू दिया हुआ रहेगा, कोई प्लग नहीं होगा उसमें लगाने के लिए, तो इसमें अलग से आपको दो तार निकाल के लगाना होगा और उस दो तार में यहाँ पे टॉप को अटैच करना होगा लाइन लेने के लिए। तो ये एसएमपीएस में आपको जबरदस्त काम में आने वाला है। और एसएमपीएस में 3 पॉइंट होता है, एक अर्थ का भी साइन मिल जाएगा, न्यूट्रल और लाइन तो मिलेगा ही। तो 3 है, अगर आप तीनों में देना चाहते हैं, अर्थिंग भी आप प्रॉपर रखना चाहते हैं तो और अच्छी बात है। वैसे तो कैमरा वाला आजकल अर्थिंग देखते ही नहीं है कि कहीं देता हो, लेकिन अगर आप दे रहे हो तो एक चीज याद रखना, कैमरे में कभी भी लाइनिंग नहीं आएगा, झिलमिलाहट जो आता है वो कभी नहीं आएगा। निगेटिव जो चलता है ना, एक कैमरा दिख रहा है ऊपर से एक कैमरा पार हो रहा है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आपको देखने मिलेगा अगर आप प्रॉपर अर्थ करते हो एसएमपीएस की, तो यानी ये वाला जोड़ते हो। तो अब इसमें 3 पॉइंट है, इसको ओपन करोगे, ये दो स्क्रू ओपन के लिए है, ओपन करने के बाद ये कवर अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, और ये जो दो स्क्रू है जो आप यहाँ देख रहे हो, ये वायर को दबाने के लिए है, कि जब इसमें आप वायर डालोगे तो उसको ऊपर से दबा के रखता है ताकि वायर खींचे नहीं। यहाँ पे कोई स्टॉपर नहीं है, इसमें स्टॉपर दिया हुआ है, और ये वायर का कवर है जो यहाँ पे लगता है ताकि देखने में थोड़ा अच्छा सा लगे, एक कवर उसको मिल सके। अब यहाँ पे नट ओपन करोगे, सिंपली यहाँ भी वही चीजें होंगी, ठीक है। यहाँ भी आप एक तार लाओगे, प्लस यहाँ जोड़ दोगे, एक लाओगे यहाँ पे माइनस यहाँ जोड़ दोगे, प्लस यहाँ जोड़ दोगे, और एक अर्थिंग का तार आएगा जो यहाँ जुड़ जाएगा ग्राउंड का, ठीक है। तो एक ग्राउंड यहाँ जुड़ गया, माइनस और प्लस यहाँ जुड़ गया, तो ये काम आ गया 2 पिन और 3 पिन का। कैसे कनेक्शन करोगे समझ गए। अब आपको आगे एक और चीज दिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज इसलिए है कि बोर्ड का तो मैंने आपको वायरिंग दिखाई दिया, और बोर्ड में से अब जब बोर्ड की जो वायरिंग मैंने आपको बताई तो आपको पता भी है कि हम लाइन लेंगे कैसे। अब बोर्ड खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्लस ये है माइनस ये है, और आपको प्लस माइनस चाहिए तो एक माइनस से तार खींच लोगे, एक प्लस से तार खींच लोगे, है ना। तो उसी तरह से ये सीलिंग रोज कहते हैं इसे, ठीक है, सीलिंग रोज कहते हैं। ये आपको मिलेगा देखने जहाँ पे जंक्शन बना हुआ होता है ना घर में, जैसे दीवार है ये, तो एक तरफ बल्ब लगा होगा, एक तरफ ट्यूबलाइट लगा होगा, दो तरफ अगर आपका 4 जंक्शन है तो दो तरफ ये सीलिंग रोज लगा होगा, और 3 जंक्शन है तो एक तरफ ये सीलिंग रोज लगा होगा, ये आपको मिलेगा ही लगा हुआ घर में। तो इसको ऐसे गोल घुमाओगे ऊपर से तो ये ढक्कन खुल के अलग हो जाएगा। ढक्कन अलग होने के बाद अंदर देखो दो कॉपर की प्लेट मिलेगी इस तरह की, यहाँ ये हॉल से वायर ऐसे डालते हैं अंदर, और यहाँ से वायर बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद ये वाला स्क्रू को ढीला करेंगे, यहाँ जोड़ देंगे, फिर एक वायर यहाँ से डालेंगे, यहाँ से निकाल के यहाँ जोड़ देंगे। तो एक में इसमें प्लस जोड़ते हैं, एक में माइनस जोड़ते हैं। तो जब हमें इससे लाइन लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दो वायर को लेके आते हैं, इसमें ऑलरेडी वायर नीचे से जुड़ा हुआ रहता है प्लस माइनस का, तो दो वायर लेके आते हैं, एक इसमें जोड़ देते हैं, एक इसमें जोड़ देते हैं। ये जो हॉल है इसकी वायरिंग कैसे होती है थोड़ा समझना आप, और चलो ऐसे तो प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा ही, तो आप देख ही लोगे। ये जो हॉल है ना, तो वायर इसमें इन करता है दो, और ये दो वायर इन करता है यहाँ से इसमें घुसा यानी यहाँ पे आया, और यहाँ से फिर ये इधर से एक निकलेगा, एक इधर से निकलेगा, तो एक को आप इधर जोड़ दोगे, एक को इधर जोड़ दोगे, तो आप लाइन ले लोगे। अब मान लो कहीं ऊपर में आप रैक लगाए और ठीक उसके बगल में सीलिंग रोज आपको मिल गया, और पार्टी बोल रहा है कि सीलिंग रोज तो है, इसी से आप पावर सप्लाई ले लो अपना। तो कैसे लोगे समझ गए ना, कटिंग करोगे, प्लस माइनस जोड़ लोगे, पावर ले लोगे, ठीक है। उसके बाद एक आएगा इस तरह का, देखो। अब बोलोगे सर ये क्या है, तो इसको कहते हैं सिंगल एडाप्टर प्लग। तो ये एडाप्टर प्लग क्या काम आएगा, ये देखो, ये होल्डर से लाइन लेने के लिए, ठीक है। ये तो खैर लगा ही हुआ रहेगा आपका सीलिंग रोज, इससे डायरेक्ट लाइन ले सकते हो। ये होल्डर अगर कहीं पे बल्ब वाला होल्डर है और उसी के बगल में आपने रैक लगाया और उसी से लाइन लेना है, तो इस तरह का आपको चाहिए होगा। यहाँ पे दो कॉपर का रहता है, देखो ये वाला, ये दो कॉपर का रहता है जो होल्डर के जैसा, यहाँ देखो लॉक है ना बल्ब के जैसा, होल्डर में लॉक होगा, प्लस माइनस ये उठा लेगा उससे। और जब इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर भी देखो ये दो कॉपर का मिलेगा, ये दोनों स्क्रू को ढीला करोगे, प्लस इसमें जोड़ोगे, माइनस इसमें जोड़ोगे, और इसका भी वायरिंग वैसे ही होगा सिंपल। देखो यहाँ से वायर इन करेगा और ये ढक्कन खुल जाएगा, वायर के उधर चला जाएगा, दो वायर इसमें इन करेगा, और यही वाला सेम चीज यहाँ पे है, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस जुड़ जाएगा।
तो ये वायरिंग हो गया। और फिर आप इसको सीधा क्या करोगे, होल्डर में लगाओगे और करंट ले लोगे। तो समझे अब आप कि नहीं समझे? समझ गया ना कि लाइन कैसे लेना है। देखो ये अब जैसे ये वाला है, देखो इसमें आपको मैं समझा देता हूँ। ये बोर्ड है, अब कोई घर का इलेक्ट्रिसिटी का आप बोर्ड खोले, कोई भी बोर्ड खोलो XYZ कोई भी, मैंने वायरिंग ही आपको इसलिए इतना डीपली बता दिया है ना कि आपको प्लस माइनस अर्थिंग सब समझ में आ जाए। अब मान लो ये एक बोर्ड है जो घर वाले का लगा हुआ है, और हम यहाँ पे एक रैक लगाए हैं, और इस रैक में मेरा कैमरा है, और हम भी एक यहाँ पे बोर्ड लगाए। अब इस बोर्ड को हमको इस बोर्ड से लाइन देना है, कैसे देंगे? तो हमको यहाँ क्या चाहिए, 3 चीज चाहिए भैया। क्या क्या चाहिए? लाइन, न्यूट्रल एंड ग्राउंड, अर्थ। ठीक, तो 9 न्यूट्रल एंड ग्राउंड चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि हम देखें कि भाई इसमें न्यूट्रल कौन है, खोजो जल्दी खोजो। हाँ ये है, ये न्यूट्रल गया, हम समझ गए 100%। हाँ 100% यही न्यूट्रल है, तो यहाँ से एक न्यूट्रल ले लिए। अब बोले जल्दी देखो फेज कहाँ है, देखो फेज यहाँ पे है। एक काम करो, यहाँ से डायरेक्ट एक फेज निकाल लो। तो एक फेज भी निकाल लिए। बोले अर्थिंग कहाँ है भाई, देखो यहाँ है अर्थिंग इसका, चलो एक ले लेते हैं अर्थिंग भी। तो अब ये तीनों तार हम निकाल के बाहर ले आए, यहाँ से ज्यादा तार हो गया तो 3 तार हम यहाँ से बाहर निकाल के ले आए। क्या क्या ले आए, प्लस माइनस और ग्राउंड, अर्थ। अब मेरे यहाँ पे जो बोर्ड है उसका इसी तरह का वायरिंग है, ये तीनों को हम अपना जोड़ लेंगे, मेरा बोर्ड काम करने लगा, इलेक्ट्रीशियन का इंतजार करने का जरूरत नहीं पड़ा। और इसी को अब ये आप तो देख लिए हैं क्लास, इसका जब मैं प्रैक्टिकल क्लास करवाऊंगा आपको, कसम से भाई साहब गजब मजा आने वाला है आपको। खाली इसका प्रैक्टिकल क्लास जब होगा आप तब देखना। ये देखो जो क्लास 17 हम लोग का है ना, ये फुल्ली इसी का प्रैक्टिकल है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग डिटेल्स प्रैक्टिकल क्लास। तो अब जो मैंने आपको पढ़ाया वो अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। अभी टूल्स का आपने प्रैक्टिकल क्लास देखा, कैसा लगा, मजा आया कि नहीं? बस ऐसे ही एक और क्लास आएगा प्रैक्टिकल अब हमारा, जो कि दोस्तों होगा इसी वायरिंग क्लास का प्रैक्टिकल क्लास। तो बहुत मजा आने वाला है, वो भी क्लास मिस मत कीजिएगा। और मैं बोल बोल के थक चुका हूं आप लोगों को कि अगर आपको जल्द से जल्द वीडियो चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो चाहिए, क्लास जल्दी खत्म करना है, तो कमेंट लाइक बहुत चाहिए मुझे, मतलब इतना दो ना कि एकदम हैंग हो जाए, है ना, मतलब दबाओ ऐसे एकदम दबाते रहो। तो लाइक कर दो भाई मेरे, और एक प्यारा सा कमेंट करो कि सर ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके मुझे बताओ कि सर ये चीजें समझ में आई, बहुत अच्छा लगा ये क्लास। कोई फीडबैक देना चाहते हो तो वो भी कमेंट करो कि सर थोड़ा ये भी फीडबैक है, इस तरह से भी आप सोचे प्लीज। और एक की क्लास 17 वो तो आपको करना ही करना है कि क्लास 17 नीचे कमेंट में लिखना है आपको, और ये वीडियो कैसा लगा वो बता देना है। और मैंने अभी डाटा देखा अपने चैनल का, 81% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब किए बगैर हमको देख रहे हैं। ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हो आप लोग, एक बात बताओ। एक बटन, ये नीचे जो बटन है सब्सक्राइब का, इसको दबाने में आपको इतना तकलीफ हो रहा है, तो ये कोर्स खत्म करने के बाद आप काम कैसे करोगे मुझे ये बताओ तो। अभी दबाओ, अभी इसी वक्त दबाओ, सब्सक्राइब करो, धमका नहीं रहा हूं। और नहीं मिलेगा ऐसा भाई, परेशान हो जाओगे बाद में। इतना प्यार से इतना अच्छे से कौन पढ़ाता है बताओ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, पढ़ो। ठीक है, और जल्दी से जल्दी क्लास खत्म करना है। अब मुझे भी ये क्लास को जल्दी क्लोज करना है, इसीलिए आप लोग भी अपना एक्टिविटी बहुत ज्यादा कीजिए, बहुत एक्टिव रहिए, और जो मैं कह रहा हूं उसको आप लोग बस दंदना के फॉलो कीजिए। जल्दी से जल्दी क्लास देके खत्म करूंगा। चलिए, ये क्लास कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। मिलता हूं अगले क्लास में। और हाँ, ये क्लास को अटेंड करने के लिए थैंक यू बोल दिया। हाँ, हमको बात ये बंद करके वीडियो में जाता हूं, बाद में मुझे सुनाते हैं कि आपने बोला नहीं, लास्ट में मैं आगे मुस्कान करता रहा। आपका स्माइल बहुत प्यारा है, बोल दिया है, आप थैंक यू कह रहे हैं, क्यों? फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। ये क्लास को अटेंड करने के लिए आपका ये धन्यवाद कर रहे हैं। तो आपका फर्ज बनता है लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलता हूं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।